Hello and welcome to this class of linear algebra. I am Rafiq Ahmed, Associate Professor, Government College Karoli. In last video, we proved a theorem that if S and T are subsets, non-empty subsets of a vector space, then linear span of S union T is equal to Ls plus Lt. Today, in this video, we are going to prove another theorem. अगली थ्योरम यह है, S और T किसी वेक्टर स्पेस V ओवर F के अरिक्त उपसमुच्चय हैं, तब ये दो पॉइंट प्रूव करने हैं. यहाँ पर S और T सब स्पेस नहीं दे रखे हैं, ओनली सबसेट. पहले पार्ट में प्रूव करना है कि अगर S T का सबसेट है तो Ls भी Lt का सबसेट होगा, यानी छोटे सेट का लीनियर स्पान छोटा होता है. अगर एक सबसेट है, एक सुपरसेट है, तो सबसेट का लीनियर स्पान सुपरसेट के लीनियर स्पान का सबसेट होगा. और सेकंड पॉइंट में ये प्रूव करना है कि अगर S Lt का सबसेट है तो Ls Lt का सबसेट होगा. यानी ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है ये गिवन मानकर और ये प्रूव करना है. प्रूफ में आए, V ओवर F वेक्टर स्पेस है, S इज ए सबसेट ऑफ V, T इज ए सबसेट ऑफ V, S इज नॉट इक्वल टू 5, T इज नॉट इक्वल टू 5. ये सब तो हमें दिया हुआ है. फर्स्ट पॉइंट पर आए, S इज ए सबसेट ऑफ T मानकर प्रूव करना है कि Ls इज ए सबसेट ऑफ Lt. तो मान लिया कि S T का सबसेट है. इसका मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स S में होंगे वो सब T में भी होंगे. अब S T का सबसेट तो मान लिया, यानी कि दे रखा है एक तरह से. अब प्रूव जो करना है वो है कि Ls Lt का सबसेट होगा. और ये बात प्रूव करने का, जब भी हम सबसेट प्रूव करना होता है तो एक ही तरीका काम में लेते हैं. Ls का एक एलिमेंट ले लेंगे, मान लो कि कोई एलिमेंट अल्फ़ा Ls में है, प्रूव कर देंगे कि जो Ls में माना था वो Lt में भी होगा. तो उसके लिए हमने मान लिया अल्फ़ा बिलोंग्स टू Ls. अगर अल्फ़ा Ls का एलिमेंट है तो कैसा होगा? बहुत सिंपल है. अब तो लीनियर कॉम्बिनेशन बहुत बार यूज़ कर लिया, लीनियर स्पान का कंसेप्ट अब काफ़ी क्लियर होगा. अल्फ़ा अगर Ls का अवयव है, लीनियर स्पान ऑफ S का, तो अल्फ़ा S के कुछ सदिशों का संचय होगा. तो अल्फ़ा को मान लिया a1x1 प्लस a2x2 प्लस am(x1). यहाँ पर a1 a2 am यानी सभी ai तो फील्ड के एलिमेंट हैं, और ये जो x1 x2 xm हैं यानी सभी xi वो S के अवयव हैं. तो ये S के कोई अवयव रहे होंगे और वो कितने भी हो सकते हैं, तो उनकी संख्या m है, और वो अवयव कौन से हैं, x1 से xm तक. तो अल्फ़ा अगर Ls का अवयव है तो S के सदिशों का संचय होगा. तो S के सदिशों का संचय के रूप में अल्फ़ा को व्यक्त कर दिया. अब हम इस पे आए कि क्योंकि ये जो वेक्टर्स हैं x1 x2 xm, ये इस कॉम्बिनेशन में जो वेक्टर हैं वो S के हैं, बिलोंग टू S. तो S के हैं तो T के भी होंगे, क्योंकि S इज गिवन सबसेट ऑफ T. S T का सबसेट है, ऐसा मान के चल रहे हैं हम. तो जो S के हैं वो T के भी होंगे. अब अगर ये T के हैं तो इनका कॉम्बिनेशन Lt में होगा. ये ध्यान रखिए, यहाँ T केवल सबसेट दे रखा है. अगर T सब स्पेस दे रखा होता तो ये स्टेप हम कैसे करते कि ये वेक्टर्स T के हैं तो इनका कॉम्बिनेशन भी T में ही होगा, तब ये लिखते. अभी T सबसेट दे रखा है तो ये वेक्टर्स T के हैं तो इनका कॉम्बिनेशन Lt में होगा, और ये कॉम्बिनेशन ही अल्फ़ा का मान है. इसकी जगह अल्फ़ा रख दो तो क्या जाएगा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू Lt. वो अल्फ़ा जो Ls का अवयव माना था Lt का अवयव सिद्ध हो गया. इसका मतलब Ls के सारे अवयव Lt में होंगे, दैट इज़ Ls इज़ ए सबसेट ऑफ Lt. तो ये इसका फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया.
एल एस इज ए सबसेट ऑफ एल टी एब्सोल्युटली प्रूव नहीं हुआ है, जब एस टी का सबसेट हो तब होगा। तो इसलिए पूरी बात हम एक बार दोबारा लिख दें, क्या प्रूव हुआ है, अर्थात जब एस टी का सबसेट होगा तो एल एस एल टी का सबसेट होगा। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट प्रूव। सेकंड पॉइंट में एस एल टी का सबसेट दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट में एस सबसेट दे रखा था टी का, यहाँ एल टी का दे दिया है। प्रूव वही करना है, वही प्रूव करना है, एल एस इज ए सबसेट ऑफ एल टी। और तरीका हम वही ले रहे हैं, एल एस को एल टी का सबसेट प्रूव करने के लिए एक अवयव एल एस में मान लिया। मान लिया कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू एल एस। वही बात फिर दोबारा लिखेंगे कि अल्फ़ा अगर एल एस का अवयव है तो ये एस के कुछ सदिशों का संचय होगा। तो हमने अल्फ़ा को व्यक्त कर दिया एस के कुछ सदिशों के संचय के रूप में। यहाँ पर x1 से xm तक यानी कि सभी xi एस के अवयव हैं, और ये a1 से am तक स्केलर है। तो यहाँ पर मैंने जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था वैसे ही कर रहे हैं। तो हमने सिंबल भी नहीं बदला है, एलिमेंट अल्फ़ा भी वही लिया है और उसको कॉम्बिनेशन में व्यक्त करने के लिए वेक्टर्स के सिंबल भी वही लिए। अब अल्फ़ा एल एस में होने के कारण तो इस रूप में व्यक्त हो गया। अब इसमें जो वेक्टर हैं x1 x2 xn वो एस के वेक्टर्स हैं। ये एस के हैं तो एल टी के भी होंगे। ये स्टेप, ये वेक्टर एस के हैं तो एल टी के भी होंगे, क्योंकि एस सबसेट दे रखा है एल टी का। ये स्टेप दोनों पार्ट्स में अंतर है। पिछले पार्ट में हमने यहाँ पे लिखा था कि अगर ये एस के हैं तो टी के भी होंगे, क्योंकि वहाँ दे रखा था एस इज ए सबसेट ऑफ टी। यहाँ दे रखा है एस इज ए सबसेट ऑफ एल टी। तो अगर ये वेक्टर एस के हैं तो एल टी के भी होंगे। अब ये वेक्टर्स एल टी के हैं तो इनका कॉम्बिनेशन किस में आएगा, उसी बात को फिर लगाओ। अगर मात्र सबसेट होता है और उसके वेक्टर्स होते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन उसके लीनियर स्पान में जाता है। और अगर कोई अपने आप में सब स्पेस हो और उसके वेक्टर्स हों तो उनका कॉम्बिनेशन उसी सब स्पेस में रहता है। ये वेक्टर्स एल टी के हैं और हम जानते हैं कि एल टी सब स्पेस है। तो x1 x2 xm सब स्पेस एल टी के अवयव हैं, अतः इनका कॉम्बिनेशन भी उसी सब स्पेस में होगा, क्योंकि एल टी सब स्पेस है। हम जानते हैं कि लीनियर स्पान किसी का भी हो वो सब स्पेस होता है, यानी एल किसी पर लग गया तो वो सब स्पेस हो जाएगा। तो एल टी क्योंकि सब स्पेस है अतः एल टी के सदिशों का कॉम्बिनेशन भी एल टी में ही होगा। और ये वैल्यू अल्फ़ा की है तो इसकी जगह अल्फ़ा रख दें तो आ गया कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू एल टी। और जब अल्फ़ा एल टी में है, माना किस में था, एल एस में, तो हमने प्रूव कर दिया कि एल एस में जो भी अवयव होगा वो एल टी में भी होगा। तो सिद्ध हो गया कि एल एस इज ए सबसेट ऑफ एल टी। क्या मान के हुआ, ये हम मान के चले कि एस एल टी का सबसेट है, और ये प्रूव किया हमने कि तब एल एस एल टी का सबसेट होगा। तो ये एक और थ्योरम लीनियर स्पान और लीनियर सम एंड लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हो गई। इनसे रिलेटेड एक और थ्योरम हम अगले वीडियो में प्रूव करेंगे। ये जो दोनों वीडियो लेक्चर हमने तैयार किए हैं ये नॉर्मल या रेगुलर स्टूडेंट्स जो 2020-21 में बीएससी थर्ड ईयर में हैं उनके लिए हैं, लेकिन जो पिछली साल वाले स्टूडेंट्स हैं जो अब सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी हैं, वो भी इनको पढ़ सकते हैं। ये थ्योरम्स भी इम्पोर्टेंट है और ख़ासतौर से बी सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उतनी लंबाई की थ्योरम्स नहीं है, मध्यम लंबाई की हैं। तो ये बी सेक्शन जो होता है जिसमें कि 5 क्वेश्चंस आते हैं और
हर यूनिट से एक एक करना होता है, उसके लिए भी उपयोगी है। तो थैंक्स टू ऑल, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।